पेपर लीक के बाद नीट यूजी परीक्षा रद्द हुई। सीबीआई ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। एनटीए के अधिकारियों से भी होगी पूछताछ। कई राज्यों से जुड़ा नीट पेपर लीक का कनेक्शन, मास्टरमाइंड, मीडिएटर और डिस्ट्रीब्यूटर समेत कई संदिग्ध हिरासत में। नीट पेपर लीक पर एनटीए के डीजी ने कहा, छात्रों के हित में परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया, दोषियों को कड़ी सजा दिलाएंगे। नीट डीजी बोले, पूरा पेपर लीक नहीं हुआ था, सिर्फ कुछ सवाल लीक हुए थे। 1-2 मई को लोगों को कुछ सवाल पीडीएफ में मिले। सवाल पूछने पर बिना जवाब दिए निकले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। पेपर लीक पर कमेंट करने से इनकार किया। नासिक पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। छपने से पहले ही नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ पेपर। बिहार में नालंदा पुलिस ने एमबीबीएस छात्र समेत 7 लोगों को पकड़ा। सॉल्वर गैंग के साथ मिलकर 60 लाख में पेपर सेट कराने की डील थी। पेपर लीक को लेकर दिल्ली में एनएसयूआई का प्रदर्शन, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा पेपर लीक युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। अरविंद केजरीवाल ने भी सवाल उठाए, कहा यह मिलीभगत और राजनीतिक संरक्षण का परिणाम है। राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने दिया भरोसा, दोषी कोई भी हो कानून से नहीं बचेगा। पेपर लीक कैसे हुआ, सरकार को इसका जवाब देना होगा। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान। जानबूझकर 2 हफ्ते तक पेपर लीक की बात छुपाई, कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का आरोप। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की मांग, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मोदी सरकार ने 20 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, तेजस्वी यादव का हमला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, इन्होंने एग्जाम और इकोनॉमी दोनों की हालत खराब की। कपिल सिब्बल ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा, कहा पेपर लीक होना एक ट्रेंड बन गया है। दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने हेमंता बिस्वा शर्मा। 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। बीजेपी और एनडीए का पूरा कुनबा जुटा। हेमंता बिस्वा शर्मा के शपथ समारोह में बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हुए और कहा, पूर्वोदय के विकास के लिए काम करेंगे। बीजेपी विधायक तपस रॉय बने प्रोटेम स्पीकर। कोलकाता के लोक भवन में शपथ ली। दिलीप घोष ने संभाला एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट। कहा, किसानों को आलू का पूरा दाम मिले, इस पर फोकस। दिलीप घोष ने टीएमसी नेताओं को बताया भ्रष्ट। कहा, अब सभी केस फिर से शुरू होंगे। मनोज अग्रवाल को मुख्य सचिव नियुक्त करने पर राहुल गांधी का हमला। कहा, जितना बड़ा चोर उतना बड़ा इनाम। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने भी उठाए सवाल। पूछा, क्या ये बीजेपी के पक्ष में चुनाव कराने का इनाम है? चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी ने लिखी कविता। कहा, मुझे दबाया नहीं जा सकता। बंगाल सरकार के जुडिशियल डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को नोटिस। सुबह 10:15 बजे से शाम 5:15 बजे तक ऑफिस में रहने के निर्देश। बंगाल में चुनावी हिंसा के आरोपी और टीएमसी नेता शमीम अहमद पर पुलिस की रेड। घर में मिला सीक्रेट बेसमेंट। नगर पालिका भर्ती घोटाला मामले में ममता सरकार में मंत्री रहे सुजीत बोस गिरफ्तार। कोर्ट ने 10 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा। सीबीआई ने शुरू की शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच। बंगाल पुलिस ने केस की पूरी डिटेल सौंपी। मुख्यमंत्री विजय ने अपने ज्योतिषी को बनाया ओएसडी। तमिलनाडु सरकार ने अधिसूचना जारी की। तमिलनाडु सीएम थलपति विजय का बड़ा फैसला, धार्मिक स्थलों और स्कूलों के पास की दुकानें बंद होंगी। टीवीके की पार्टी कार्यकर्ताओं को चेतावनी, सार्वजनिक स्थानों पर उपद्रव करेंगे तो एक्शन होगा। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले एक्शन में सीएम विजय चेन्नई में कांग्रेस हेडक्वार्टर जाकर नेताओं से मिले। एआईएडीएमके में अंदरूनी फूट सामने आई। षणमुगम गुट के विधायकों ने टीवीके को समर्थन दिया। सीवी षणमुगम के आरोपों से एआईएडीएमके का इनकार। गठबंधन के लिए डीएमके से कोई बात नहीं हुई थी। टीवीके को एक तरफा समर्थन देने के लिए एएमएमके का एक्शन। विधायक एस कामराज को पार्टी से निकाला। केरलम के नए मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस में माथापच्ची जारी। प्रदेश नेताओं के साथ राहुल और खड़गे की मीटिंग। कल हो सकता है केरल के मुख्यमंत्री का ऐलान। के मुरलीधरन का बयान। सरकार बनाने में हो रही देरी पर बीजेपी का अटैक। जनादेश के बावजूद मुख्यमंत्री नहीं चुन पा रही कांग्रेस। सम्राट सरकार की पहली पूर्ण कैबिनेट बैठक कल। महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी कैबिनेट की मुहर। पटना में अचानक जेडीयू ऑफिस पहुंचे नीतीश कुमार। मौजूद नेताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। लखनऊ में बीजेपी के सभी 98 जिला अध्यक्षों की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल भी मौजूद रहे। योगी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पोस्टर वॉर। समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों पर निशाना। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद एक्शन में महाराष्ट्र सरकार। सीएम का मुख्य सचिव को आदेश, ईंधन बचत की योजना बनाए। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री की अपील का असर। ई रिक्शा से पदभार ग्रहण करने पहुंचे सत्येंद्र भूषण। संगठन की फटकार के बाद ई रिक्शा से बीजेपी कार्यालय पहुंचे खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष राकेश जादौन। पदभार ग्रहण करने 150 गाड़ियों का काफिला लेकर आए थे। देश की अर्थव्यवस्था बर्बादी की तरफ जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला का बयान। सुप्रिया सुले ने सवाल उठाते हुए कहा कि आज शपथ समारोह में 500 गाड़ियों के इस्तेमाल पर क्या कहेंगे। वैश्विक तनाव के बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का बयान। भारत के पास 69 दिनों का पेट्रोल। मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर दिखा। सबसे बड़े सर्राफा बाजार जावेरी में भीड़ कम नजर आई। सीआईआई समिट में कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल का बयान। 1 जून तक ओमान के साथ मुख्य व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना। 15 मई से 5 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे।
14 और 15 मई को दिल्ली में होगी ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अगुवाई में होगी मीटिंग। चारधाम यात्रा के लिए क्राउड मैनेजमेंट को लेकर अधिकारियों को निर्देश। मंत्री मदन कौशिक ने व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को कहा। किसान रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम में बोले मंत्री विजय सिन्हा, डिजिटल इंडिया की सोच को बड़ी ताकत देगा एग्री किसान रजिस्ट्री प्रोग्राम। पंजाब बोर्ड के 10वीं के टॉपर से मिले सीएम भगवंत मान, भविष्य को लेकर शुभकामनाएं दी। रिश्वतखोरी के मामले में दिल्ली पुलिस नारकोटिक सेल के इंस्पेक्टर सुभाष यादव गिरफ्तार। पंजाब विजिलेंस हेडक्वार्टर पर सीबीआई की रेड। विजिलेंस चीफ के रीडर 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप। पंजाब सरकार में मंत्री अमन अरोड़ा का बीजेपी पर निशाना। ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का लगाया आरोप। मुंबई में 15 मई से होगी 10% पानी की कटौती, बीएमसी ने जारी की एडवाइजरी। फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का अधिकारियों पर फूटा गुस्सा, नगर निगम अधिकारियों को लगाई फटकार। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में सीलिंग की कार्रवाई टली, दुकानदारों ने डर से रातों रात बना दी थी दीवार। वाराणसी में दाल मंडी में चौथे दिन भी चला बुलडोजर, तोड़ा गया 150 साल पुराना बारात घर। बेतिया में सड़क चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान, 15 अवैध मकानों को हटाया। मध्य प्रदेश के उमरिया में रेत माफिया के हौसले बुलंद, वन कर्मियों को ट्रैक्टर से रौंदने की कोशिश की। अनंतनाग में मस्जिद में आग लगी, एक बच्चे की झुलसने से मौत। एमपी के राजगढ़ में पेट्रोल पंप पर आग, 12 लोग झुलसे। पीलीभीत में स्कूल पर अपनी किताबें थोपने का आरोप, डीएम ने कमेटी बनाई। गुरुग्राम के घामडोज टोल प्लाजा पर हंगामा, टोल मांगने पर आधा दर्जन युवकों ने लाठी डंडों से पीटा। दिल्ली के गोकुल नगरी में 2 दोस्तों पर चाकू से हमला, दोनों की हालत गंभीर, आरोपी फरार। हिमाचल के नाहन में बाप बेटे पर जानलेवा हमला, लाठी डंडों से पीटा। यूपी के चंदौली में सीरियल साइको किलर का एनकाउंटर, 24 घंटे में 3 मर्डर्स को दिया था अंजाम। कर्नाटक के बीदर में बाइक से टकराने के बाद पलटी बस, हादसे में 2 की मौत। नागपुर में लग्जरी कारों से गौवंश की तस्करी का भांडाफोड़, 2 तस्कर गिरफ्तार। गुजरात के गिर जंगल में पर्यटकों के सामने शेरनी ने किया लाइव शिकार, तस्वीरें सामने आई। इंदौर सर्राफा बाजार में दलालों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट, जमकर चले लात घूंसे। नागपुर में बेटी होने पर एक शख्स ने पत्नी को दिया ट्रिपल तलाक, पति और सास के खिलाफ केस दर्ज। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक घर में आग लगी, 4 लोगों की मौत। लुधियाना में दिन दहाड़े महिला से सोने की चेन लूटी, हथियार दिखाकर वारदात को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर के डोडा में बदला मौसम, तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश। हिमाचल में 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी, आंधी तूफान के साथ ओले और बिजली गिरने की चेतावनी। चारधाम यात्रा के बीच उत्तराखंड में भी बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद पर भारत की चीन को 2 टूक, कहा आतंक का साख खराब कर देगा। रिटेल महंगाई अप्रैल में बढ़कर 3.48% पर पहुंची, खाने पीने की चीजें महंगी होने का असर। रुपया 35 पैसे और टूटा, 95 रुपए 63 पैसे प्रति डॉलर के अपने सबसे निचले स्तर पर। बाजार पर भी दिखा असर। तेल की बढ़ती कीमतों से शेयर बाजार 2% लुढ़का, सेंसेक्स 1456 अंक और निफ्टी 436 अंक नीचे आया।